लागू करो, लागू करो, लागू करो। अडानी सरकार डाउन 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 डाउन। अडानी सरकार शेम 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 शेम। अडानी सरकार डाउन 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 डाउन। अडानी सरकार शेम 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 शेम। देश का पैसा बंद करो, बंद करो, बंद करो। अरे हाईवे का लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। LIC सदन में गौतम अडानी की कथित घोटालेबाजी से उठा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ मोदी सरकार साइलेंट मोड पर है तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष जबरदस्त नारेबाजी कर रहा है। आपको बता दें कि एक बार फिर से सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया, लेकिन ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में आए और ना ही किसी तरह का कोई जवाब दिया गया। आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा क्या कर रहे थे कि वो सदन में नहीं आए? हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन पहले आपको सदन का हाल दिखाते हैं कि किस तरीके से गौतम अडानी के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष एकजुट होकर जबरदस्त नारेबाजी कर रहा है। सदन का हाल देखिए। लागू करो, लागू करो। JPC लागू करो, लागू करो, लागू करो। अडानी सरकार डाउन 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 डाउन। अडानी सरकार शेम 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 शेम। अडानी सरकार डाउन 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 डाउन। अडानी सरकार शेम 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 शेम। देश का पैसा बंद करो, बंद करो, बंद करो। अरे हाईवे का लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। LIC को लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। गरीबों को लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। देश को बेचना। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से जबरदस्त नारेबाजी की जा रही है। पहले सदन के अंदर नारेबाजी की गई और जब कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया तो बाहर निकलकर गांधी प्रतिमा के सामने नारेबाजी की जा रही है। विपक्ष एकजुट आपको इन तस्वीरों में दिखाई दे रहा होगा। पहले तो मोदी सरकार कहा जाता था, लेकिन अब अडानी सरकार कहा जा रहा है। अडानी सरकार डाउन डाउन और अडानी सरकार शेम शेम। आप देख सकते हैं कि किस तरीके की नारेबाजी की जा रही है। लगातार विपक्ष मांग कर रहा है कि प्रधानमंत्री सदन में आओ, लगातार विपक्ष मांग कर रहा है कि जवाब दो, लेकिन किसी तरह का कोई जवाब निकलकर सामने नहीं आया है। आपको बता दें कि ये जो विरोध है विपक्ष का वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी सदन की कार्रवाई नहीं पूरी हो पा रही है, वहीं सड़क से लेकर सदन तक बवाल मचा हुआ है। आपको बता दें कि इन तस्वीरों को शेयर करते हुए दिल्ली यूथ कांग्रेस ने लिखा है कि अडानी घोटाले की जांच की मांग को लेकर संसद स्थित गांधी प्रतिमा के सामने विपक्ष के सांसदों ने प्रदर्शन किया। मोदी सरकार इस मामले में ना तो चर्चा कर रही है और ना ही जांच के लिए कमेटी बनाने को तैयार है। तो ना चर्चा हो रही है, ना JPC बनाई जा रही है, ना जवाब निकल कर सामने आ रहा है। मोदी सरकार कर क्या रही है? आपको बता दें कुछ तस्वीरें ऐसी निकल कर सामने आई हैं जिसके बाद से ये बवाल और भी ज्यादा बढ़ गया है। आपको तस्वीरें दिखाती हूँ, आप देखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए नवेले दूल्हा दुल्हन के साथ उनके रिसेप्शन में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। ये कोई और नहीं, जिनके साइड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े हुए हैं, ये JP नड्डा, बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा के बेटे हैं, जिनका रिसेप्शन चल रहा है। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं, आपको बता दूं कि पूरा का पूरा मंत्रिमंडल मौजूद है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि CM योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं और किस तरीके से इस जश्न का आयोजन किया गया है और हर कोई मौजूद है। तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद से बवाल इस बात पर है कि आप रिसेप्शन में तो जा सकते हैं, बिल गेट्स की रोटी पर तो कमेंट कर सकते हैं, लेकिन गौतम अडानी के मसले पर आपको क्यों नहीं बोला जाता? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर सदन में क्यों नहीं आ रहे हैं? आखिर विपक्ष को कन्फ्रंट क्यों नहीं कर रहे हैं? आखिर इन सवालों का जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है जो कि हिडनबर्ग ने उठाए हैं? एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस इस चुप्पी पर हमलावर है। आपको कुछ ट्वीट दिखाती हूँ, ट्वीट देखिएगा। कांग्रेस ने एक ट्वीट किया है, कांग्रेस पेज की तरफ से एक ट्वीट किया गया है। इसमें साइलेंट मोड की फोटो को ट्वीट किया गया है। लिखा है कि अडानी ग्रुप की धांधली से जुड़ी रिपोर्ट को आज 13 दिन हो गए हैं।
पीएम मोदी ने एक शब्द नहीं बोला है, खामोशी बरकरार है। तो 13 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है, मोदी जी की तरफ से जवाब क्यों नहीं आया है, विपक्ष पूछ रहा है। श्रीनिवास बीवी है, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष है, पीएम मोदी की तस्वीर को ट्वीट करते हैं और लिखते हैं कि मित्र अडानी पर इतने गंभीर आरोप और सरकार से लेकर जांच एजेंसियां सभी खामोश हैं। सन्नाटा पसरा हुआ है। देश के प्रति कर्तव्यों के साथ गद्दारी कर कर कब तक चुनावी चंदे का फर्ज अदा करेगी मोदी सरकार। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नारेबाजी से लेकर सोशल मीडिया पर जवाब मांगा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार कटघरे में खड़ा किया जा रहा है और अब तो आलम यह हो चुका है कि मोदी सरकार नहीं बल्कि अडानी सरकार कहा जा रहा है, पूंजीपतियों की सरकार कहा जा रहा है। सदन की कार्रवाई नहीं चल पा रही है, लेकिन फिर भी किसी तरह का कोई जवाब निकलकर सामने नहीं आ रहा है। और जहां बात उठी है कर्तव्यों की, उसी के साथ फर्ज की, तो आपको बता दूं कि इसमें नुकसान किसी और का नहीं, इसमें भी नुकसान जनता का ही हो रहा है। कैसे नुकसान हो रहा है वो तो आप जानते ही। एक तो एसबीआई और एलआईसी खतरे में आई है, इससे तो जनता परेशानी है, लेकिन जो सदन की कार्यवाही नहीं चल पा रही है उससे भी आम पब्लिक का ही नुकसान है। क्योंकि सदन की कार्रवाई में आपको बता दें कि प्रति घंटे 1.5 करोड़ रुपए खर्च होता है। ये पैसा किसका है? हमारा है, आपका है, टैक्स का है। जब कार्रवाई नहीं हो पा रही है, किसी तरह का कोई काम सदन में नहीं हो पा रहा है, तो ये पैसा बिल्कुल निरर्थक जा रहा है, वेस्ट हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा लगता है। जब लगातार विपक्ष मांग कर रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छोटी छोटी बातों पर बोल रहे हैं, तो गौतम अडानी के मसले पर आखिर क्यों नहीं बोल रहे हैं? सवाल तो इस बात का बनता है। आपको एक खबर भी दिखा देती हूँ। खबर देखिएगा अमर उजाला की, इसमें लिखा हुआ है कि संसद की कार्रवाई पर प्रति घंटे खर्च होते हैं 1.5 करोड़ रुपए, महज 80 दिन की होता है काम। तो इस बार तो ऐसा लग रहा है कि 80 दिन भी नहीं काम हो पाएगा। बजट सत्र चल रहा है, लगातार सदन में कार्रवाई स्थगित हो रही है, किसी तरह का कोई काम नहीं हो पा रहा है। 1 घंटे के लिए 1.5 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है। ये पैसा किसका बर्बाद हो रहा है, इसका जवाब दीजिए। आप देख सकते हैं कि मोदी सरकार की चुप्पी से नुकसान यहाँ पर भी जनता का ही है, पब्लिक का ही है। विपक्ष सवाल कर रहा है, लेकिन ये लोग जवाब देने के लिए तैयार नहीं। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे कि चाहे नुकसान हो जाए चाहे बर्बाद हो जाए, लेकिन गौतम अडानी के मसले पर बोलने से इनको जैसे सांप सूंघ जाता है। आखिर क्यों गौतम अडानी के मसले पर जवाब नहीं दे रहे हैं? ये सवाल सबसे अहम है। पूरे देश में चर्चा है, देश तो क्या, अब तो विदेश में भी चर्चा है। जवाब दीजिए। आप रिसेप्शन में जा सकते हैं, हर एक बात पर कमेंट कर सकते हैं, चुनावी बिगुल बजा सकते हैं, तो आखिर गौतम अडानी के मसले पर क्यों नहीं बोल सकते हैं? क्यों है ये चुप्पी बरकरार? इस चुप्पी के पीछे क्या है राज? आपको क्या लगता है? इस सवाल के जवाब में अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे ऑनलाइन न्यूज इंडिया। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।